ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हिंदी में इसका तर्जुमा है भारत को 1000 घाव देकर परेशानी की हालत में डाल दो। और ये डॉक्ट्रिन है, ये पॉलिसी है पाकिस्तान की, जिसके जरिए वो 1979 के बाद से भारत में इस तरीके की हरकतें लगातार करता रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी ढेर भी कर दिए गए हैं। कुपवाड़ा के 2 जगहों पर मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान जिस मंसूबे को लेकर भारत में आना चाहता है, पाकिस्तान की प्यास पानी से नहीं बुझती, उसकी प्यास हर उस चीज़ से बुझती है जिससे भारत की दुनिया में बदनामी हो, जिससे भारत में खून खराबा हो, जिससे भारत में लोगों की ज़िंदगी बेहाल हो। और पाकिस्तान चेहरा तो अपना बहुत अच्छा लगाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी सोच वही जुल्फिकार अली भुट्टो के बयान वाली है जो यूनाइटेड नेशंस में था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को 1000 घाव देने की तैयारी करो। और उसी तरीके से पाकिस्तान इन भाड़े के आतंकवादियों को भेजता है, लेकिन भारतीय सेना अब पूरी तरीके से सब जानकारी हासिल करने के बाद ये तय कर रही है कि भारत में खून खराबा करने वाले ये आतंकवादी ठीक वहां जाएं जिसे नर्क कहा जाता है, दोज़ख कहा जाता है, जहन्नम कहा जाता है। तो लगातार जम्मू कश्मीर के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों ने सेना और भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़े समय बाद ही भारतीय सेना ने उन सारी चीज़ों का पता लगाया कि कहां पर जाकर इन आतंकवादियों को जीरो इन करना है, कैसे इनके रसद के रास्ते को काटना है और कैसे इन्हें उसी अंजाम पर पहुंचा देना है जिसके लिए आए हैं। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियां तेज, आतंक से बदला लेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन, अब नहीं बचेंगे आतंकी। आतंकियों से 3 जगहों पर मुठभेड़, आतंकियों की खैर नहीं। घाटी में मिशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा जिले के 2 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में पहली मुठभेड़ तंगधार में बुधवार शाम को शुरू हुई थी, जहां शुरुआती गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया था। तो वहीं कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ जारी है। माछिल सेक्टर में सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बुधवार देर रात कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 57 राष्ट्रीय राइफल्स के सतर्क जवानों ने 3 से 4 आतंकवादियों के एक समूह को देखा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार 28 अगस्त को रात 9:30 बजे सुरक्षा बलों ने खेड़ी, मोहरा, लाठी और डंथल क्षेत्र के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान लगभग 11:45 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ। फिर खेड़ी, मोहरा इलाके के पास आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के बाद आतंकी वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। सुरक्षा बल कई जगहों पर पूरे जंगल को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान उनके हौसले लगातार तोड़ रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में सेना और पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भी सेना पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तीन तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंक पर ट्रिपल अटैक की हम कर रहे हैं बात। राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में ये एनकाउंटर चल रहे हैं। राजौरी वो रीजन जो कि जम्मू के रीजन में आता है, वो क्षेत्र, वो एरिया जो जम्मू रीजन में आता है, और तंगधार और माछिल ये सब घाटी की तरफ, पीर पंजाल के दूसरी तरफ पड़ते हैं। और इन तीनों जगहों पर अगर ये ऑपरेशन चल रहा है तो सेना और बाकी एजेंसीज ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान के ये रेगुलर्स हों, रिटायर्ड आर्मी हों या आतंकवादी हों, किसी भी भेष में ये सिर्फ आतंकवादी हैं, टेररिस्ट ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर ये यहाँ आएंगे तो इनकी बॉडी ही वापस भी नहीं जाएगी, वही ज़मीन पर गिरी दिखाई देगी। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर ट्रिपल अटैक की हम कर रहे हैं बात। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन शुरू कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर मुठभेड़ है। ये 3 मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन अभी ये आतंकी एक खास सेक्टर में ही ढेर हुए हैं। राजौरी, कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। कुपवाड़ा में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जहां तंगधार और माछिल में हुई। यहाँ 3 आतंकवादी नर्क में पहुंचा दिए गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अभी राजौरी में घेरा हुआ है आतंकवादियों को, और जाहिर सी बात है थोड़ी देर ही सही इन आतंकवादियों का भी वहीं जाना तय है जहां इनके दूसरे नापाक साथियों को भेजा जा चुका है। ड्रोन से आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है और ड्रोन के जरिए इनकी लोकेशन को पिन पॉइंट किया जा रहा है। एक बार लोकेशन एस्टेब्लिश होने के बाद पूरी सतर्कता बरतते हुए इनको घेरा जाता है और फिर उसके बाद इन्हें मजबूर किया जाता है कि ये अपने छुपी हुई मांद से बाहर निकलें और फिर इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, कुपवाड़ा के 2 जगह, माछिल और तंगधार सेक्टर, और यहाँ पर पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रहीं। राजौरी में अभी घेरा हुआ है। मैं राजौरी का अपडेट आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा क्योंकि राजौरी जम्मू के ज़्यादा नज़दीक है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू को दहलाने की कोशिश आतंकवादियों ने की थी। यहाँ पर कैसी एडवांसमेंट दिख रही है आपको? देखिए राजीव, पूरे इलाके में इस वक्त जो है सुरक्षा बलों द्वारा कॉर्डन रखा गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल रात को 2 बजे की घटना है जब ये आतंकी जो है उस इलाके में देखे गए थे, जिसके बाद क्योंकि पुलिस को पहले से इनपुट था 2 दिनों से कि आतंकी लगातार इस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने खाने पीने का सामान या बाकी चीज़ों के लिए अपने ओवरग्राउंड वर्कर से ये मुलाकात कर रहे थे, या हो सकता है किसी हमले को प्लान कर रहे हो। तो सुरक्षा बलों ने क्या किया कि उस इलाके में पहले से एम्बुश लगाया। वहाँ पर एम्बुश रात भर था। 2 बजे की घटना है जब पुलिस के जवानों ने उस वक्त उस इलाके से इन आतंकियों की हरकत देखी। सेना के साथ वहां पर लोग जो है वो बैठे हुए थे और उन्होंने इनको घेरा और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, एनकाउंटर शुरू हुआ। क्योंकि रात का अंधेरा था, जैसे फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई और उसके बाद कुछ समय में आतंकी जो है वो जंगल के भीतर एक तरफ भागने में कामयाब रहे। क्योंकि अब जो आप समझ आ रहा है वो ये, क्योंकि आगे पीछे जो इलाका पड़ता है घने जंगल का इलाका है, वहाँ इस वक्त बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनको कोई और नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय में जो नुकसान हुआ है, सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर मारे गए, सेना के कैप्टन की शहादत हुई, इसी तरह के सेना के जवानों की शहादत हुई, तो ये चीज़ और ना हो, इस चीज़ के मद्देनज़र जो है इस ऑपरेशन को एहतियातन चलाया जा रहा है। क्योंकि आतंकी आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, ये बड़ी चीज़ साफ है। मगर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अपना नुकसान ना हो और आतंकियों को एक स्ट्रेटजी से उन तक पहुंचा जाए और उनका सफाया किया जाए। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब सुबह भी हमने लाइव पे थे तो मैंने एक चीज़ कही थी कि टेरर हंटिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है ना, ये एक अलग ताकत जो है वो जवानों को देता है। क्योंकि जब नुकसान होता है, अपनी कैजुअलिटी होती है, तो यकीनन मोराल डाउन हो जाता है फोर्सेस का। मगर जब
जवान जो हैं वो देखते हैं कि हमने टेररिस्ट को मारा है, तो उसके बाद मोरल बूस्टिंग होती है और वही चीज़ की जा रही है कि कोई नुकसान ना हो और ऑपरेशन को एहतियातन चलाया जाए। बारिश के बावजूद सेना के जवान उस सर्च ऑपरेशन में लगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है अजय, आपने बहुत अच्छी बात की। ऑपरेशन चलाया जा रहा है बारिश के बावजूद। मेरे दर्शकों को यह बताइए, वो दर्शक जो दूर से जम्मू कश्मीर की इन खबरों को देखते और समझते हैं, बारिश में इन पहाड़ियों पर पैर जमाना और देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना यह आसान काम नहीं है। कैसे जूझ रहे हैं दोनों फ्रंट पर हमारे जवान? देखिए राजीव, मैं सुबह से उस इलाके में था, जंगल का इलाका, जहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी। कपड़े भीगे हुए थे उन जवानों के, हाथों में हथियार और नजरें सिर्फ दुश्मन पर कि आतंकी दिखें और उन आतंकियों को मार गिराया जाए। यही रणनीति इस वक्त काम करती है, क्योंकि उस घने जंगल में जब हम घूम रहे थे, जब हम वहां पहुंचे हैं, हम ये देख रहे थे कि क्या इस जंगल के एक पेड़ के आगे, क्योंकि 10 फीट के बाद आपको कुछ नहीं दिखता है, अगर वहां अंदर कोई आतंकी हो, उसके पास हथियार होगा तो वो नुकसान कर सकता है। मगर सेना के जवान, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान इस चीज की परवाह नहीं करते कि कोई उनको नुकसान हो सकता है। वो उनके मन में सिर्फ एक चीज होती है कि वो इस आतंकी को, इन आतंकियों को जो वहां छुपे हैं, उनको मार गिराने के लिए सिर्फ लगे हुए हैं। इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको जिस काम के लिए वहां भेजा गया है, आम लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, उसको उन्होंने सुनिश्चित करना है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस भी तरीके से हो, आज नहीं तो कल आतंकी मारे जाएंगे। ये आतंकी जो सरहद पार से इस इलाके में घुसपैठ करके पहुंचे हैं, उनका खात्मा वो होना ही होना है। जैसा आपने कहा कि लाश भी वापस पाकिस्तान नहीं लेता है ऐसे लोगों की। आप देखिए, पिछले इतने सालों में, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान के आए आतंकियों का सफाया किया, हज़ारों में आतंकी मारे गए, मगर पाकिस्तान इतनी भी हिम्मत नहीं रखता कि उन आतंकियों के शवों को वापस लेने के लिए कह सके। वो इनकार कर देता है। क्या बेशर्मी के साथ अपने उन जवानों के शव को लेने से भी इनकार करता है जो एक्स आर्मी मैन होते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि उनको भी आतंकवादी का चोला पहनाकर पाकिस्तान भेजने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तान को अब शायद घाटी और जम्मू रीजन के उन युवाओं पर जिन्हें वो बरगला लेता था, उन पर अब यकीन नहीं रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी सैनिक जो वैट एक्शन के लिए आया था, जब उसको मार गिराया गया, उससे कब्जे से उसके आई कार्ड और तमाम चीज़ें मिली थी। उस सेना के जवान के शव को तक पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था। तो ये हालत पाकिस्तान की है। और लोगों को जो पाकिस्तान से यहाँ आतंक के लिए, जिहाद के लिए आते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर आकर वो क्या करने वाले हैं। वो किस जिहाद की बात कर रहे हैं, जिस जिहाद को पर आए अपने लोगों को पाकिस्तान लेने से इनकार कर देता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान अपने जो आतंक का प्लान है, अपना जो टेरर फैक्ट्री है, उसे जिंदा रखने के लिए सब कर रहा है। और अजय राजौरी को समझाएं, राजौरी में इस वक्त क्या कंडीशन है? राजौरी में आपने जानकारी दर्शकों के लिए दी हुई है कि वहां पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सर्च लगातार जारी है। एंटिसिपेशन कितना है? ये नफरी कितनी हो सकती है, संख्या कितनी हो सकती है आतंकवादियों की? देखिए, 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप था। दरअसल यहाँ पर राजौरी और पुंछ के इलाके में इस वक्त लगभग 6 से 7 आतंकियों के ग्रुप अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, जंगल में हैं। कभी नौशहरा घूमते हैं, कभी ऊपर थाना मंडी से ऊपर जंगल जो बेफ्लियाज के आते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो इलाका पड़ता है, ये राजौरी टाउन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और बीती रात जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उस वक्त सबसे बड़ी बात है कि सेना और पुलिस जो है वो पहले से मौके पर पहुँची हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि इस इलाके से मूवमेंट हो सकती है। दूसरा, कई अत्याधुनिक गैजेट्स हो, इक्विपमेंट्स हो, हाई डेफिनेशन कैमरास हो, ड्रोन हो, या फिर HSTI जो नाइट विजन डिवाइसेस रहते हैं, उनको इन जंगलों में इंस्टॉल करके रखा गया है। और इनको जैसे ही इनपुट मिला कि इस इलाके में मूवमेंट हुई है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। वहाँ पर 40 किलोमीटर दूर जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर तैनाती थी। जंगल कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस वक्त की अगर परिस्थिति की बात करें, बारिश लगातार हो रही है, घना जंगल है, कॉर्डन लगा के रखा गया है। लगभग 2 किलोमीटर का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। वहां से जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं, अंदर जाने वाले रास्ते हैं, उनको बंद रखा गया है। वहां पर डिप्लॉयमेंट रखी गई है। और पुलिस और सेना अब ड्रोन और बाकी चीज़ों पे जब भी उन्हें मौका मिलता है, अगर बारिश कभी थमती है, उनके ज़रिए उस एरिया पर निगाह रखे हुए कि आतंकी यहाँ से भागने ना पाएँ। क्योंकि अगर ये वहाँ से भागते हैं तो यकीनन फिर उनको उनकी धरपकड़ के लिए समय लग सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आतंकी इसी तरह से कर रहे हैं।
अजय, तंगधार और माछिल के बारे में क्या जानकारी आ रही है? क्या वहां का ऑपरेशन ओवर मान लिया जाए? देखिए, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अब सर्च वहाँ पे जारी है। हालांकि फायरिंग जो है वो रुक चुकी है दोनों इलाकों में। हालांकि 2 आतंकी जो है वो मचिल सेक्टर में मारे गए हैं, एक आतंकी जो है वो तंगधार इलाके में मारा गया है। दरअसल लगातार ये इनपुट मिल रहे थे राजीव की जो सरहद के पार लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी हैं, जिनकी संख्या 100 से 150 हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर ये वो हैं जिनको पाकिस्तानी सेना के साथ कैंपों में या फिर उनकी पोस्टों पर रखा गया है। इनको यहाँ पर घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान सेना को ISI ने साफ निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनकी घुसपैठ करवानी है। और इसी चीज़ को लेकर जो है ये आतंकियों का एक दल जो है इस इलाके में था, और जैसे ही सेना ने देखा कि आतंकी कुछ मूवमेंट हो रही है, क्योंकि देर रात अगर ऐसे इलाकों पे जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, अगर वहाँ कोई मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पर आतंकी ही हो सकते हैं, या फिर कोई बैट एक्शन के लिए पाकिस्तानी सेना के कमांडोज आए तो वो हो सकते हैं। तो सेना ने जैसे ही देखा ये घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, आसपास की चौकियों को अलर्ट किया गया, और अलर्ट के दौरान ही कार्रवाई हुई है। और उसी कार्रवाई में आपको बता दूं कि 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं मचेल सेक्टर में, और एक आतंकी जो है उसको मार गिराया गया है तंगधार सेक्टर में। ऑपरेशन दोनों जगह जारी है, क्योंकि जो जानकारी थी उसके मुताबिक 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप दोनों इलाकों में देखा गया था। अमूमन होता ही है राजीव की जो आतंकी घुसपैठ के लिए आते हैं उनकी संख्या 4 से 5 होती है, और उन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियारों से लेकर गैजेट्स और ऐसे कई टूल्स होते हैं जिसके जरिए वो तारबंदी को काट सकें और उसको पार कर सकें। अजय, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आपसे बात करूं, क्योंकि आप डिफेंस को लेकर भी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान की तरफ से अक्सर होता रहता है, जिसके बिना पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता, LOC के पार से, उस पर आप नज़र बनाए हुए हैं। अगले महीने, ये ज़्यादा दिन नहीं रह गए सितंबर के, अब इलेक्शन मोड में पूरा रीजन आ रखा होगा। क्या इनपुट्स हैं जिनको देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रही हों कि इन विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान बुरी तरीके से बरगलाया हुआ है, परेशान हो रखा है, किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को डीरेल इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखाना चाहता है? क्या हम किसी बड़े घटनाक्रम या अटैक की उम्मीद कर रहे हैं? अजय, मेरा सीधा सवाल। देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ ऐसी है जिसपे क्योंकि आतंकवाद ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट इसको ख़त्म किया जाए। कोई हमला होगा, क्योंकि ये आतंकी कहाँ छुपे हैं, जंगलों में हैं, उन इलाकों में पहुंचना, उन इलाकों उनको ट्रेस करना और उसके बाद उनकी खात्मा करना जो है वो इतना आसान नहीं रहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि पहले जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का कोई आतंकी हमला ना हो। तो सुरक्षा सबसे पहले है, चुनाव सफलतापूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो जाएं, इस चीज़ को पहले सुनिश्चित करना है। उसके बाद जो एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए हैं, जिन सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती जो है उन जंगल के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में की गई हैं, उनका काम उन आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस को जारी रखना है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं तो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव से पहले इन आतंकियों का सफाया करना है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। लगभग 70 से 80 आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों को ढूंढ निकालना है और उनको मार गिराना है। सबसे पहली प्राथमिकता कि चुनावों में कोई खलल ना डरे। आतंकियों की मंशा और पाकिस्तान की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से वोटिंग परसेंटेज को कम लाना है। किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हों, बड़ी रैलियां होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, JP नड्डा हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम बड़े नेता, प्रियंका गांधी हैं, तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर आएंगे। तो उनकी बड़ी प्राथमिकता जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के नज़र से इन रैलीज को बचाया जाए। वो किसी हमले को प्लान करें उससे पहले उन आतंकियों को मार गिराया जाए। मगर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ कि आतंकियों के सफाई के लिए जो एंटी टेरर ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का साथ साथ सफाया भी होता रहे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल करने में क्या चाइना की तरफ से किसी हाथ होने के इनपुट सामने आए हैं? क्योंकि चाइना भी यही चाह रहा होगा पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कि चीज़ें वैसे ना चलें जैसे भारत देख रहा है और चाह रहा है। देखिए राजीव, एक चीज़ बड़ी साफ है कि इस वक्त भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से
भारत जो है यहाँ प्रधानमंत्री जो हैं हर रोल निभाने के लिए सबसे आगे रह रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो या फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम इंतजाम करने हैं, तरक्की के लिए करने हैं, डिफेंस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं अगर रास नहीं आ रही तो उन देशों को नहीं आ रही जिनको ये लगता था कि उनके सिवाय कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए आप देखें तो पाकिस्तान के बाद अगर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये लग रहा है कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अमेरिका भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बनाए, क्योंकि जब भी कहीं विवाद होता है तो उसका सीधा फ़ायदा उन देशों को मिलता है जहां से इंपोर्ट वेपन्स होते हों, हथियार होते हों। तो इस चीज़ की आशंका है। आप देखें तो लगातार ऐसे इलाकों में मेरे ऊपर, मैं हालांकि विजुअल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ें हैं। हाँ, इस वक्त मेरे ऊपर वो मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप दिखाएं। इलाके में सर्चिस, बिल्कुल, तो सर्चिस जो हैं वो लगातार जारी हैं। तो दूसरा मैं चीन की बात कर रहा था। ऐसे देश जो जिनको फ़ायदा मिलता हो भारत में विवाद होने से या फिर दो देशों की जंग से, तो वो अपनी रोटियां जरूर सेकेंगे, मगर भारत कहीं ना कहीं यहाँ देश का जो अच्छा अजय, एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि विधानसभा चुनाव आगे मुहाने पर हैं, सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। पिछले कई दिनों में आपने ही हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी है कि अब ज़्यादातर कोशिश एलओसी से इन्फिल्ट्रेट कराकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कम, लेकिन बाहर से यानी पंजाब की तरफ से, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से कराकर कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होने की बात हो जाती है तब इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो सील ही रहते हैं, लेकिन स्टेट के जो हमारे बॉर्डर्स हैं उन्हें भी सील किया जाता है। क्या ऐसी प्रक्रिया अपना ली गई है, क्योंकि फंगतोली के पास हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर मिलता है? राजीव, एक चीज़ बड़ी साफ है कि घुसपैठ पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में हुई है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि घुसपैठ नहीं हुई है, क्योंकि जो आतंकी इस वक्त जम्मू में बैठे हैं, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में बैठे हैं, वो आतंकी कहीं से घुसपैठ करके तो आए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल ये कहें कि कहीं घुसपैठ नहीं हुई तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो बताती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हुई और आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में जो हैं वो गए हैं जो जंगल के इलाके हैं, जहां पर कठुआ, राजौरी की बात कठुआ की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, तो ये आतंकी जो इस इलाके में पहुंचे हुए हैं, इन आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से। वो पंजाब का और कठुआ सांबा का इलाका हो सकता है। हालांकि जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट भी यही कहती है, मगर उसके बाद जो सरकार ने फैसला लिया, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती बीएसएफ की 2500 जवानों को बॉर्डर पर लगाया गया है जम्मू में। इसी तरह से अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को यहाँ पे भेजा गया है। इसी तरह से 19 यूनिट जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए हैं। वो जंगलों में बैठकर वहाँ पर आतंकियों पर किस तरह से शिकंजा कसना है, उनका कैसे सफाया करना है, उस पर काम कर रहे हैं। तो यकीनन काम हो रहा है, मगर इस चीज़ की इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घुसपैठ नहीं हो रही। हालांकि जो यहाँ पहुँचे हैं आतंकी, उसके बाद ताज़ा घुसपैठ के मामले अगर आप देखें तो कुपवाड़ा में 2 इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हुई, उनको नाकाम किया गया। इससे पहले पुंछ में हुई थी, उसके बाद नौशहरा में आतंकी संदिग्ध देखे गए थे। तो ये यकीनन ऐसा हो रहा है कि घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं। कितने उसमें नाकाम होते हैं, कितने कामयाब होते हैं, ये एक बड़ा चुनौती का विषय है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए क्या सुरंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर लगातार एंटी टनल ड्राइव्स चली हैं, उसमें टनल मिली नहीं है। और इस चीज़ को लेकर बयानबाजियाँ जो है वो हुई हैं, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, यानी कि पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से, कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आतंकी किसी एक रूट से आ रहे हों और वो रूट जो है अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ हो। क्या वो टनल थी या फिर कोई ऐसा लूप होल जिससे आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, या फिर ड्रोन, क्योंकि ड्रोन के जरिए अगर हथियारों का जखीरा यहाँ भेजा जा सकता है। ऐसे कई ड्रोन हमने खुद देखे हैं। इस वक्त आप देखेंगे डिजिटल ज़माना है कि ड्रोन के जरिए एक बड़ा पेलोड जो है वो ड्रॉप किया जा सकता है, 60 किलो 70 किलो तक का, यानी एक टेररिस्ट का पूरा लोड एक ड्रोन उठाकर फेंसिंग पार करा के ला सकता है। इस पर नजर रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन अजय, अपने विस्तार से बहुत सारी जानकारी दी, चुनाव को लेकर भी क्या हो रहा है और जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहे हैं उनके पीछे भारतीय सेना को क्या एज मिली है, उसका आपने इशारा दिया। जाहिर सी बात है केवल इशारा ही काफ़ी है, बाकी डिटेल की ज़रूरत शायद तब होगी जब यह ऑपरेशन पूरी तरीके से आतंकवादियों के खात्मे के साथ पूरा होगा।